एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एंड इसके जो एग्जाम्पल्स मैंने करवा रखे उन सबको देखना है। उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है एंड आंसर आप यहाँ से इसका मैच करवा लेना। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stressed and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। अगर हमें ये डायग्राम एग्जाम में नहीं देगा तो भी हम इसका डायग्राम अपने से हमें बनाना आना चाहिए। अगर ये डायग्राम हमें नहीं गिवन होता उस केस में इसका डायग्राम हम कैसे बनाते। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक वर्टिकल पोल गिवन है टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना, एक ग्राउंड लेवल बना लेना है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक वर्टिकल पोल बना रखा है। इस पोल को अगर मैं यहाँ पे ए बी बोलता हूँ, ए बी यहाँ पे हमारे पास में पोल हो जाएगा। ए पॉइंट है वो इसका क्या है, टॉप, और बी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसका फुट या फिर इसका बॉटम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उसको टाइट कर रखा है टॉप से वर्टिकल पोल के, और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, टॉप मेरा पॉइंट ए है और ग्राउंड लेवल यहाँ पे है। अब इन दोनों को हम यहाँ से मिलाएंगे और ये जो एंगल है वो गिवन है कितना, 30 डिग्री का। और यहाँ पे मैं इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलता हूँ तो ए सी हमारे पास क्या हो जाएगी, रोप 20 मीटर लॉन्ग गिवन है तो AC कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। यही हमें यहाँ पे गिवन है कि एक कलाकार 20 मीटर की लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये जो 20 मीटर की यहाँ पे डोर है अच्छी तरह से तनी हुई है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन है टाइटली, ठीक है, टाइटली स्ट्रेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे बना रखी है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ, तो ये ए पॉइंट यहाँ पे इसका शिखर हो गया। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाए कोण 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल हो गया। और इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है पोल की। हमसे क्या पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये जो पोल है इसकी हाइट को अगर मैं यहाँ पे h मीटर लेता हूँ, हाइट कितनी होगी, h मीटर। ये हाइट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बी एंगल यहाँ पे कितना, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस या फिर उसको हम कर्ण बोलेंगे। 30 डिग्री के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर या फिर उसको हम लंब बोलते हैं। 90 डिग्री 30 डिग्री जिस लाइन पे होते हैं उसको हम बेस बोलेंगे या फिर आधार बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे हमें किस किस की रिक्वायरमेंट है। देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना, एस फाइंड आउट करना। इसका मतलब परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में मुझे हाइपोटेनियस यहाँ पे गिवन है 20 मीटर, बेस का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो हमें किसका यूज करना, परपेंडिकुलर का यूज है। उसके बाद में हाइपोटेनियस का यूज है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन। हमारे पास में जो फर्स्ट वाला परपेंडिकुलर है और डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस है। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है। इसका मतलब हम यहाँ पे साइन थीटा का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे कोस का यूज करोगे तो देखो, कोस में क्या आ रहा है, बेस आ रहा है, तो बेस हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। और यहाँ पे 10 में भी डिनोमिनेटर में बेस आ रहा है, तो सेकंड वाले ये दोनों हमारे यहाँ पे कोई यूज में नहीं आएंगे। हमें यहाँ पे साइन थीटा का यूज करना है। तो ऐसे आपको पता लगाना है कि यहाँ पे हमें कौन सा लेना है, साइन कोस 10 में से, ठीक। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो थीटा इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या, ए बी इक्वल्स टू एच हमने ले रखा है। उसके बाद में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे पास में क्या, AC इक्वल्स टू हमें यहाँ पे 20 मीटर गिवन है। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को मैं क्या पुट करूंगा, AB अपॉन, और यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है उसको हम AC पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन 30 इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू लिखूंगा H अपॉन AC की वैल्यू पुट करेंगे 20, देन साइन 30
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2, देन h/20। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2h इक्वल्स टू 20 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 20। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10। इसका मतलब h इक्वल्स टू 10 मीटर। पोल की हाइट 10 मीटर आ गई, यही हमें सोल्व करना था। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना वो यहाँ पे देखो। ट्राइंगल को अच्छे से बनाना, उसके बाद में जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हमें लिख देना है, और जो हमें फाइंड आउट करना उसको मैंने यहाँ पे h ले रखा है। अब यहाँ पे हमें लैंग्वेज भी लिखनी होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू h मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रोफ AC इक्वल्स टू 20 मीटर। उसके बाद में लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल ABC साइन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन h। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट करूंगा। परपेंडिकुलर AB हाइपोटेनियस AC, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो h/20। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो द हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 10 मीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। ऐसे आपको अच्छे से इसका आंसर लिखना है। यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।